Assalamu alaikum. After finishing of chapter number 6, now we are proceed to chapter number 7, Kingdom Protista. आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फर्स्ट ईयर के 14 चैप्टर, इंटर के 13 चैप्टर मिलाकर 27 चैप्टर का बायोलॉजी का कोर्स है। हमें कंसिस्टेंसी से आगे चलना है। एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी इसी तरह से होती है कि पहले हम लोग आइडियाज़ देते हैं। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा का नाम सबसे पहले रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। ही वॉज अ ग्रेट अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट, और ये जो नाम दिया था ये 1969 में दिया था, जब रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी दुनिया को बताया था, और इसने नाम लॉन्च किया था किंगडम प्रोटिस्टा। मगर इसके हम वतन टैक्सोनॉमिस्ट एक मार्जिलस फीमेल साइंटिस्ट और शॉर्ट्स मेल साइंटिस्ट, ही वॉज आल्सो बिलोंग टू अमेरिका, अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1971 में प्रोटिस्टा का नाम चेंज किया। एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि किंगडम प्रोटिस्टा में आते थे यूनिसेलुलर एल्गी, और किंगडम प्लांटी में आते थे मल्टी सेलुलर एल्गी। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो की थी रॉबर्ट विटेकर ने। मार्जलस श्वार्ट्ज ने आकर ये डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई किया। उन्होंने एक नई किंगडम बनाई जिसका नाम था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, और उस किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में इन्होंने यूनी के साथ साथ मल्टी सेलुलर दोनों एल्गी को इंक्लूड किया। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का पहले जो नाम था वो मॉडिफाई होके किंगडम प्रोटोक्टिस्टा कैसे पड़ा। तो प्रोटिस्टा में पहले यूनिसेलुलर एल्गी हुआ करते थे, प्रोटोक्टिस्टा में यूनी के साथ मल्टी सेलुलर एल्गी भी आते हैं। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का सबसे अहम तरीन पहलू ये है कि जितने भी एंसिस्टर्स, जितने भी प्रिमिटिव या जितने भी ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। मीन्स आप यूँ समझ लीजिए जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स, और प्रिमिटिव प्लांट्स जिसका नाम क्या है एल्गी, वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में आता है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रिमिटिव एनिमल्स जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ, वो भी बेटा इसमें आता है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रिमिटिव फंजाई, प्रिमिटिव फंजाई जिसको हम लोग कहते हैं मोल्ड, वाटर मोल्ड एंड स्लाइम मोल्ड, वो भी बेटा किस में आते हैं, वो भी आते हैं प्रिमिटिव फंजाई में। आपको मैं बताता हूँ कि अक्सर साइंटिस्ट को मैंने ये लिखते हुए, ये मैंने बुक पढ़ी तो ये मैंने देखा कि वो लिखते हैं कि थैंक्स टू रॉबर्ट विटेकर कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में डालें जो इल डिफाइन है, जो जिसको आप डिस्क्राइब ना कर सकें, जो डिस्क्रिप्टिव ना हो, अनडिस्क्रिप्टिव हो, या वो वाले एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं विच कैन नो बी नो लॉन्गर डिवाइडेड और क्लासीफाई इनटू अदर डिवीजन, अदर किंगडम्स। जी हाँ बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको आप आइडेंटिफाई ना कर सकें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनआइडेंटिफाइड हों, अनडिस्क्रिप्टिव हों, अनआइडेंटिफाइड हों, क्लियर कट ना पता चले कि वो किस में आते हैं, तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में। जैसे आप खुद सोचो कि प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का चलना फिरना खाना पीना सारा एनिमल जैसा है, मगर ये प्रोटोजोआ एनिमल में कभी भी नहीं इंक्लूड हो सकते। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है। एल्गी
जो है बेटा प्लांट की तरह होते हैं बिल्कुल, मगर प्लांट सिर्फ मल्टी सेलुलर हैं। किंगडम प्लांटी में सिर्फ मल्टी सेलुलर आते हैं, मगर एल्गी में यूनी और मल्टी दोनों आते हैं, इसलिए एल्गी को निकाला। और वैसे भी इस दुनिया में 90% या उससे भी ज़्यादा प्लांट टेरेस्ट्रियल लाइफ में होते हैं, मगर जो एल्गी हैं वो 90% या उससे भी ज़्यादा एक्वाटिक लाइफ में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की एक ये भी बात बड़ी मशहूर है कि हम इसको बोलते हैं कि इसके अंदर आपको मल्टी वैरायटी मिलेगी, तो इसलिए इसको कहते हैं इट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिफिकेशन ग्रुप। बायोडाइवर्सिफिकेशन ग्रुप का मतलब होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हों, उनको हम लोग कहते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हों। ज़रा आप देखें ना बेटा, इसमें प्लांट भी आते हैं, इसमें एनिमल भी आते हैं और इसके अंदर फंजाई भी आते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि थोड़ा आइडिया देता हूं, एक MCQs आपका कवर करने की कोशिश करता हूं कि क्लासिफिकेशन की बेसिस, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दुनिया में जितने भी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के ऑर्गेनिज्म हैं, दे ऑल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये रहा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा डिवाइड इनटू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर आता है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन से मुराद लोकोमोटरी ऑर्गन। अगर हम आगे चलें तो फिर आते हैं एल्गी। दुनिया में जितने भी एल्गी हैं, दे ऑल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स कंपोजिशन। पिगमेंट कंपोजिशन से मुराद ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। अगर हम बात करें बेटा नंबर 4 वायरस की, तो वायरस आर डिवाइडेड इनटू द वायरल जीनोम, जिसमें आता है DNA वायरस, जिसमें आता है RNA वायरस। जितने भी दुनिया में बैक्टीरिया हैं, अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन करें तो दे ऑल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स कंपोजिशन। दुनिया में जितने भी अगर हम देखें फंजाई हैं, तो दे ऑल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको मालूम होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई डिवाइडेड इनटू एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा। और नंबर 7 अगर हम बात करते हैं कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, दे ऑल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। तो ये क्लासिफिकेशन बनती है जो हम पढ़ते हैं। दिस टेबल कैन इम्प्रूव योर वन इंटरेस्ट क्वेश्चन। अब एक एक करके आगे पढ़ते हैं, एक एक करके इनको डील करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा। और प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा कोई और नहीं, उनका नाम है एल्गी। एल्गी से आपको एक आइडिया देता हूँ। एल्गी से पहले थोड़ी सी एक इंट्री टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं फाइटोलॉजी, एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ये जो फंजाई है इसकी स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। तो एल्गी की स्टडी का नाम क्या है? फाइकोलॉजी। और बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। फिर
माइकोलॉजी से निकला है मसल्स। मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी और मायोलॉजी में सिर्फ सी का डिफरेंस है। चलते हैं एलजी। सबसे पहला एलजी पढ़ते हैं और उसका नाम है यूनिसेलुलर एलजी। और इस सबसे पहले एलजी का नाम है क्लोरेला। कोई कहता है इट इज़ आल्सो नोन एज क्लोरेला प्लांट, कोई कहता है इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिसेलुलर एलजी, कोई कहता है इट इज़ आल्सो नोन एज फ्रेश वाटर एलजी। क्लोरेला के बारे में भी ये मशहूर है कि अगर हम बात करें इसके ऑक्यूरेंसेस की तो आपको ये मिलेगा फ्रेश वाटर के ऊपर। ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पाया जाता है। सर फ्रेश वाटर कौन सा? बेटा वही फ्रेश वाटर जिसकी हम बात करते हैं, इट इज़ नोन एज स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी वाटर से मुराद वो वाटर लैंटिक वाटर जो रुका हुआ हो, जैसे पॉन्ड्स का, जैसे डिचेस का, जैसे रिवर का। बिल्कुल प्रेजेंटेशन इसकी इसी तरह से ये रही। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चलें तो ये पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। ये रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया था साइनोबैक्टीरिया के बारे में, दे आर आल्सो नोन एज फाइटोप्लैंक्टन। ये रहा, फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है फ्लोटिंग प्लांट्स। अगर आप इनमें से एक ड्रॉप को निकालेंगे, ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर को निकालेंगे, अगर ये रहा ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर, इसके अंदर आपको छोटे छोटे सेल मिलेंगे। ये ज़रा इस ड्रॉप ऑफ फ्रेश वाटर को निकालें तो आपको ये सर्कुलर सेल मिलेगा। ये रहा बेटा, ये रहा सर्कुलर सेल। इसको कहते हैं हम, दिस इज स्फेरिकल शेप, दिस सर्कुलर शेप सेल इज नोन एज क्लोरेला। ये वो है जिसके ऊपर होती है सेल वॉल, ये वो है जिसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ये वो है जिसमें होता है सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। और एक और चीज़, क्लोरोफिल लेमिला की फॉर्म में होती है, लेयर की फॉर्म में। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लेयर फॉर्म, लेमिलर फॉर्म, और इस लेमिलर फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्लोरेला। फिर इसके अंदर आपको मिलेंगे छोटे छोटे वैक्यूल, इसके अंदर आपको मिलेंगी गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम्स वगैरह। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर आपको क्लोरेला मिलेगा, मैंने आपको बताया था नॉस्टॉक ऑलवेज प्रेजेंट इन कॉलोनी, मगर ये कॉलोनी की बजाय ये पाए जाते हैं आइसोलेट फॉर्म में। एक होता है कॉलोनी और एक होता है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है दे आर प्रेजेंट नॉट इन क्लस्टर फॉर्म, दे आर प्रेजेंट विथआउट क्लस्टर। हम आगे चलते हैं। पढ़ा हमने क्लोरेला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्फेरिकल बॉडी होती है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, लेमिला क्लोरोफिल की तरह होता है। क्लोरेला की एक और भी चीज़ है कि क्लोरेला के अंदर होती है रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन क्लोरेला प्लांट। इनमें दे हैव नो एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोरेला में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। हाँ, अलबत्ता क्लोरेला के अंदर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्लोरेला की जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका नाम है, हम एक्चुअली ये वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो सेल की डिवीज़न है वो अनइक्वल डिवीज़न होती है। ये ज़रा देखिएगा कैसे, ये रहा क्लोरेला का सेल। आप क्लोरेला को प्रोवाइड कीजिए फेवरेबल कंडीशन, आप क्लोरेला को प्रोवाइड कीजिए फेवरेबल इन्वायरमेंट। फेवरेबल इन्वायरमेंट से मुराद क्या है? फेवरेबल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर आप इसको प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, एनर्जी, फूड वगैरह, तो साइटोप्लाज्म की सेल वॉल की अंदर एक्सटेंशंस होती हैं।
ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंशंस बढ़ेंगी। ये रहा अंदर न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म से, सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ आएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये देखिएगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन की अंदर के तरफ इन्वेजिनेशंस हैं, वो इन्वेजिनेशन और ज़्यादा डीप होती जाएंगी और वो अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देंगी बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में। ये रहा न्यूक्लियस अंदर। फिर जो मेन बात वो ये है कि लास्ट में आकर जितनी पार्टीशंस हुई थी वो सारी पार्टीशन से एक न्यूक्लियस माइटोसिस के ज़रिए मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस की बेटा डिवीज़न हो जाएगी, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और वो डिवाइड होकर इंटरनली तौर पर सेल को भी डिवाइड कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये होगा कि एक सेल के अंदर, ये पेरेंटल सेल है, इनके अंदर मल्टीपल और भी सेल बनना शुरू होंगे। हर सेल का अपना अपना सेल वॉल होगा, हर सेल का अपना अपना न्यूक्लियस होगा और जैसे ही सेल वॉल बनेगी, यूँ समझ लीजिए जो पेरेंटल सेल है, जो कहा जाता है कि जो पेरेंटल सेल है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल और ये सेल फिर आहिस्ता आहिस्ता लिबरेट हो जाएंगे एंड दे आर फ्रीली वाटर के अंदर फ्लोट करेंगे। हम जब क्लोरेला की रिप्रोडक्शन देखते हैं तो वो एक्चुअली रिजेंबल्स करती है फिजन से, बिकॉज दे आर, दिस डिवीजन इज विथाउट एनी स्पिंडल फॉर्मेशन, विथाउट एनी माइटोटिक फाइबर्स। तो जो क्लोरेला की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें एक रिप्रोडक्शन रेयर फॉर्म में भी पाई जाती है और उसको कहा जाता है ज़ूस्पोर। ये रेयर फॉर्म वाली को ज़ूस्पोर क्यों कहते हैं? रेयर फॉर्म वाली को ज़ूस्पोर इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर जो स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है एप्लेनोस्पोर। मैंने नाम इसका इसलिए पहले नहीं बताया, आपको ये बताना चाह रहा था कि जिसके अंदर अनइक्वल शेप की या अनइक्वल स्ट्रक्चर की या अनइक्वल साइज की डिवीजन हो, उसको हम एप्लेनोस्पोर कहते हैं। दिस इज एप्लेनोस्पोर इज अ मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एज रेयर फॉर्म ज़ूस्पोर होते हैं। अगर हम चले आगे तो पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। चूँकि इनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन को और ये ग्रीन येलो कलर के होते हैं और ये जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये अपने फूड को रिजर्व रखते हैं इनसाइड द फूड वैक्यूल। इनके अंदर गोल्जी बॉडीज़ होती हैं जो प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अदर केमिकल्स में। और आपको मालूम है क्लोरेला के अंदर होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में कहा जाता है इट इज़ यूनिवर्सल प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल।
क्लोरेला की एक ख़ास बात यह भी है, व्हाट आर द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरेला। अगर हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरेला पढ़ें तो क्लोरेला के एक नहीं, क्लोरेला के दो यूज़ हैं। नंबर 1, इनसे बनती है क्लोरेलिन। क्लोरेलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो एंटी बैक्टीरियल का काम करती है। तो याद रखना, क्लोरेला से क्लोरेलिन बनती है जो रिसर्च में बताया गया है कि दे एक्ट एज अ एंटीबायोटिक। नंबर 2, कुछ रिसर्च वर्कर इसके फूड को यूज़ करते हैं फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की डिवीज़न के लिए, बैक्टीरिया की आर्टिफिशियल मीडियम के लिए जो फूड इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है क्लोरेला की। और अगर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो क्लोरेला बेस्ट चॉइस है, बिकॉज इट इज़ ईजीली अवेलेबल। तो क्लोरेला के हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं होती, ए सेक्सुअल होती है, जिसका नाम क्या है, ए प्लेनोस्पोर, अनइक्वल साइज ऑफ स्पोर। थैंक यू।